कराची के खड्डे में बंदा बाइक चला रहा है, हॉस्पिटल वाले को फायदा होगा, फायदा तो मेडिकल वालों का फायदा, मैकेनिक का फायदा हो गया। मैंने कल देखा जो नॉर्मली पिछले 8 महीने से नहीं आया उससे भी ऊपर है। रेडी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई वेलकम हो गया आपके, वेलकम बैक हो गया आपके भाई का वापसी पॉडकास्ट में। और यार पिछली पॉडकास्ट जो मैंने हॉरर पॉडकास्ट वगैरह बनाई थी, तो वो मैंने आप लोग देख रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे ना। तो वो मैंने डिलीट कर दिए, वो किस कुछ वजूहत थी जिसकी बुनियाद पे मैंने डिलीट करनी पड़ी, और उसकी वजह से पॉडकास्ट में मुझे वापसी कम बैक होने में थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, तो बहरहाल मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज के तो हमारे मेहमान हैं, पुराने पड़ोसी हमारे, रेहान भाई और हसन भाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, वो है कराची के मसाइल और कराची के खड्डे। क्योंकि कराची के खड्डे वो भाई थे जिससे पूरा मुल्क चल रहा है। हसन भाई से पूछते हैं और रेहान भाई की इस पे राय जानते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं, तबीयत सेट है? अल्लाह का शुक्र। रेहान भाई थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है और यही है आपके साथ इंशाल्लाह बनी रखे सवाल आपके जो है ना। अबे क्या इनाम घर चल रहा है क्या? तो मजीद सवालात, इनाम घर चल रहा है। भाई क्या सीन है कराची के खड्डों का यार? कराची के खड्डे नहीं हो गए, क्या हो गया? पप्पो की आंख हो गई, बंद होगी नहीं दे रहे यार। यार ये तो दुख है कि ट्रैफिक अलग बिल्कुल। कर ले तो फिर दूसरी चीज़ है सही है ट्रैफिक बहुत है अभी मुझे तो बहुत ही लगता है तो और मैं भी रिसेंटली मैंने भी अपना बाइक का इंतजाम करवाया तो बाइक के अंदर काम करवाया। अब सीन ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था मतलब मैंने करवाया ही है काम सैटरडे को मंडे का ऑफर था। अब ट्रैफिक की वजह से पता है बाइक पे थी ना वो फुटपाथ यूज करते हैं आप बाइक चलाओ और फुटपाथ इस्तेमाल ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही तो जो है अब मैं बाइक चलाते जा रहा हूँ और सबके पीछे पीछे जा रहा था। अब बाइक उतार रहा था तो मैं टपाटक उतारी बाइक नीचे। अब ऑफिस से चले गया मैं वजह से वापसी आ रहा हूँ कह रही अभी तो भाई क्या मसला हो सकता है। तो जब मैं गया मैकेनिक के पास तो कहता है कि भाईजान आपके जो है ना वो रिंग रिंग पता नहीं कुछ होता है सब और बर्बाद हो चुके हैं बाइक चलाइए उड़ाइए या फिर क्या कर रहे हैं। मैंने मतलब भी समझ सकते हो कराची के रोड है ट्रैफिक है ये है फिलहाल तो मेरे साथ अभी। भाई कराची के खड्डे नहीं हो गए, अल्लाह माफ़ करे क्या हो गया। कराची के खड्डों से आप अंदाज़ा लगा लो, कराची के खड्डे में बंदा बाइक चला रहा है, हॉस्पिटल वालों को फ़ायदा, हॉस्पिटल वालों का फ़ायदा तो मेडिकल वालों का फ़ायदा, मेडिकल का फ़ायदा तो कंपनीज़ का फ़ायदा, मैकेनिक का फ़ायदा हो गया, पंचर वाले का फ़ायदा हो गया। सही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो और फ़ायदा हो गया। तो आप ये समझ लो यार, आप दिमाग लगाओ ना एक जगह पे कि एक ही गली में पाँच पाँच खड्डे हैं, और वो बहन की टांग हो गई कि वो रिफ़िल होके नहीं दे रहे। 5 घंटे के अलावा 25 तो चलते हैं। हाँ, हर हर मोड़ पे जब मिल जाता है भाई। यार आप देखो ना, अभी जैसे आज मुहर्रम चल रहा है, सही है ना। मैं किसी को पर्सनल तौर पे कह के नहीं बोल रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, शियाओं का दिन है मिसाल के तौर पर, सही है ना। एक दिन के अंदर रोड बन गया। जो साल की लोग सालों में पर्चे जाके वो अपने यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज के पास जाके जो अपना सबमिट करवाते थे, वो 5 साल 2 साल के बाद जब जाके उनका जाके रोड बनता था, एक दिन के अंदर रोड बन जाता है। भाई मसला सारा ये है कि हमारी अवाम में ना निठल्ली है, माजरत के साथ, लेकिन निठल्ली है। हमारी अवाम आपस में ना इत्तेहाद नहीं हुई, मतलब इत्तेहाद नहीं हुआ हुआ। इत्तेहाद होगा तो काम बढ़ेगा आगे, सही है ना। कराची के कराची कराची को छोड़ा, पाकिस्तान को ही ले लो। पाकिस्तान में बेसिक नीड्स ही मतलब पूरी नहीं है, पानी बिजली गैस, सही है। और एक बेसिक जो नीड्स होती है एक नॉर्मल इंसान के लिए भी, वो पूरी होके ही नहीं दे रही, सही है ना। आप चले जाओ एरियाओं में, तमाम एरिया में किसी में पानी भी नहीं है। वो तो हम शुक्र हम गार्डन में रहते तो हमें पानी भी नसीब है, सही है ना। आप डिफेंस में चले जाओ, 2.5 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए के बंगले हैं वहाँ, वो भी हल्के बंगले बता रहा हूँ मैं। वहाँ आप चले जाओ, अच्छे से अच्छा 12 करोड़ रुपए का। रियान भाई आप तो जानते होंगे, आपका तो जिस तरीके से काम है, आपको तो आइडिया होगा, जो आपके सर्कल में लोग हैं। ठीक है ना। तो वहाँ कम से कम भी 20 करोड़ 15 करोड़ रुपए का बहुत लग्जरी आपको बंगला मिलेगा, और उसमें क्या आपको महीने का कंटेनर डलवाना है। सर्दी में रहता हूँ देखिए इसी महीने का जो है ना वो मैं अपने अपना बताऊँ यूजुअली मेरा जो बिल आता है मेरे घर में जो भी घर में 2 लोग हैं सही है और मैं मोस्टली बाहर होता हूँ एक आपकी वालदा और एक आप। ऐसा ही है। तो जो है अब यूजुअली बिल आता होगा अराउंड मतलब काफ़ी कम अमाउंट में आता है बिल सही है। लेकिन इस महीने तो ये हुआ कि मैं इस महीने हम लोग घर पे थे ही फिलहाल सही है वाले घर पे थोड़ी बहुत खराब थी तो इसमें लेकिन अलहमदुलिल्लाह सब सेट है। अब सीन ऐसा था कि
हम तो इसमें घर पे नहीं थे काफी टाइम, कोई काम था, मैं ऑफिस गया हुआ हूँ, तो आपसे और वगैरह वगैरह मैंने बिल देखा, तो जो नॉर्मली पिछले 8 महीने से नहीं आया उससे भी ऊपर है। मतलब मैंने बोला मतलब बंदा जब घर पे नहीं रहेगा और यूज नहीं करेगा तो बिल ज्यादा आएगा, यूज कर रहा होगा तो कम आएगा। क्या हिसाब है हमारा, करो ना करो बिल तो अपना। भाई असल में सीन ये है कि उन्होंने इस तरह का कुछ निकाला हुआ क्राइटेरिया कि 200 से पर यूनिट आपका फिक्स है और 300 से यूनिट आपका ऊपर जाएगा तो इतना बिल आपका फिक्स हो जाएगा, उसमें टैक्स भी इंक्लूड होंगे तो मतलब इतना आपका बिल इंक्रीज हो जाता है। तो अब तो भूल ही जाओ कहानी के, मतलब पहले वक्त था करीब 10 साल पहले 5 साल पहले कि यार आपके बिल कम आ रहे हैं, मतलब समझो तो रेशो कम है बिल का, उस वक्त टैक्स नहीं है। अब टैक्स इतने, अगर सपोज करो तुम्हारा बिल अगर 5,000 रुपये भी आ रहा है तो वो बढ़ते बढ़ते 10,000 चले जा रहा है। यार हसन भाई आप अगर टैक्स को भी आप हटाओ ना, देखो जैसे जैसे दौर बढ़ता जा रहा है ना, हमें पुराने दौर की आपको अहमियत पता चल रही है। सही है ना, वही बता रहा हूँ ना, एक टाइम था 150 रुपये का पेट्रोल था, हम बोलते थे उसमें भी बोलते ज़्यादा है, लेकिन अब वो आ गया 266 का चल रहा है आई थिंक। ऐसे ही 287 हो गया। तो कहने का मकसद वही है कि आप नोट करो ना कि जो पुराना दौर गुजर रहा है हम पे बोलते थे यार वो भारी था, लेकिन जब वो नया दौर आ रहा है ना तो हम उसकी उसकी कदर पता चल रही है यार, ये कितना अहम हमारे लिए अहम था। प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, जी मतलब कि वो वाली आप बड़ी बात कि पुराना वक्त याद आ रहा है कि यार वो बहुत बड़ा टाइम था, हमारे दिन जो छोटे थे हम खेलते कूदते थे, मतलब वो दिन था यार 5 रुपये की टॉफी, 1 रुपये की टॉफी मिलती थी। अबे छाले लेने जाओ 5 रुपए की है कि यार 2 रुपए की दो मिल जाती थी भाई। भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं अभी आप मैंने न्यूज़ उस दिन पढ़ी रिसेंटली, आज से आज से मेरे ख्याल से आई थिंक 2 महीने पुरानी न्यूज़ है कि पाकिस्तान के 7 लाख और नौजवान लोग छोड़ के चले गए मुल्क। सही है ना, अब यकीन करो मेरा भी जहन बन चुका है, मैं भी बेदार आ गया हूँ। अब भाई जॉब्स नहीं है यार, वैकेंसीज नहीं है, यहाँ लोग डिग्रियाँ कर रहे। बात ये है कि सबसे ज़्यादा ना पाकिस्तान में मिडल तबका रहता है, सबसे ज़्यादा देखा है ना पॉपुलेशन के लिहाज से, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास। एक होता है अपर मिडिल क्लास, एक होता है लोअर, एक होता है बीच, ये फुल वो है, तकरीबन वही है। आम आदमी ना, बंदा घिस घिस के ना डिग्री तक तो पहुंच जाता है, लेकिन डिग्री अचीव नहीं कर पाता क्योंकि उसके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो चुकी होती है। क्योंकि एक डिग्री में आपको कम से कम भी एक नॉर्मल एजुकेशन में ना 20 से, मैं आपको बता रहा हूँ, एक थकी हुई यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, 20 से 25 लाख रुपए चाहिए आपको। अब एक बंदा, स्कूल में अलग पैसे लगे, कॉलेजेस में अलग लगे, अब यूनिवर्सिटी में आगे बंदा 20-25 लाख रुपए लगा पर सेमेस्टर, ये वो जब अपनी डिग्री को पहुंचता है ना तो डिग्री को पहुंचने से पहले ही वो फारिग हो जाता है। इसी वजह से ना पाकिस्तान में लोगों के पास डिग्री कम है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है। क्यों? वो इस चीज़ से ज़िंदगी से गुजरे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा है। अब अगर कहीं जॉब नहीं मिलती तो उस बिना पे नहीं मिलती कि आगे एक पर्चे के उस पर बंदे की सारी ज़िंदगी की मेहनत उसके मुंह पे मार दी। जॉब के अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में है लेकिन वो सबसे ज़्यादा उनको क्या है प्रायोरिटी के, मतलब जिनकी सोर्स आते हैं, जिनकी सोर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ तो वहाँ पर जॉब की वैकेंसी अवेलेबल होगी, बट उनको मिलेगी जिनकी सोर्स है। जैसे कि एग्जाम्पल ये है कि मतलब कि कोई बड़ा कमिश्नर है और उसका बेटा या उसका कोई कज़न, वैकेंसी अवेलेबल है, सीट खाली पड़ी है, उसने जब सीवी दी अपनी, ठीक है भाई लग जाएगी, कितने पैसे क्या है कौन ही वो अंदर अंदर तय हुआ और वो हैंड ओवर कर दी उसकी जॉब। वो अगले दिन आके सीट बैठता है, काम कुछ भी नहीं है, अपना टाइम फ्री होता है, सारा टाइम फ्री करके अपना घर गया, बस सैलरी अपने अकाउंट में आराम से 1.5-2 लाख रुपए उसके ऊपर आराम से। तो मैं ये कहूँगा कि अपना यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे जा रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं बहुत सारे। अब इसमें ऐसा है कि मैंने देखा है क्योंकि मेरी काफ़ी सारे इंटरेक्शन होते थे हमारे, तो यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्टली जो बच्चे वो, अब इसमें ये भी है कि एजुकेशन सिस्टम पे भी थोड़ा सा हम ब्लेम कर सकते हैं। आप थोड़ा नहीं पूरा ब्लेम करो एजुकेशन सिस्टम पे। हाँ, नहीं मतलब सम टाइम होता है कि बच्चे के ऊपर भी होता है कि हाँ वो बात सही है। ध्यान के देना तो बेवकूफ़ी है। खैर उसके लिए दिमाग कहीं हमारे बच्चों में लगा हुआ है। बच्चियों में दिमाग। खैर तो इस पे ये कह रहा था मैं कि अगर तो बीच में पता कि तो आगे मैं ये कह रहा था यार, एजुकेशन सिस्टम पे ऐसे कह सकते हैं, आपकी जो पढ़ाई चल रही है सही है, आपको बताया जा रहा है, मैंने देखा कितने यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अब वो पढ़ रहे हैं सही है, मार्केटिंग के हवाले से हो गया सही है, बीबीए कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस व्हाइल दे आर स्टडीइंग। तो ये तो मैं बोलता हूँ कि
यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रैक्टिकली भी आपको करवाना चाहिए चीज़ें, आपके एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए लाइफ के अंदर, यूनिवर्सिटी के थ्रू ही, राइट, स्टडी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार पढ़ाई का तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो जब देख रहे हैं क्योंकि आप फॉरेनर्स को देखो आप, तो भाई इसमें ये होता है कि आपकी जो भी पढ़ाई हो रही है इन द मीन टाइम आपकी जो है ना उस पर एग्जीक्यूशन भी हो रही है, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। तो आप जब पढ़ाई से जब आपकी डिग्री होटल बन गए हो ना, जब आप बाहर आते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस प्लस डिग्री है, आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं है। हाँ ऑब्वियसली आपको थोड़ा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, लेकिन वो आपको 80% सिखा दे। यहाँ पे आपको 30% सिखाया जाता है, 70% आपको पर्सनली सीखना पड़ता है। तो बंदा 70% पे पहले जाएगा या 30% पे, तो लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि पढ़ाई आपको वर्ड्स देती है, ठीक है, यहाँ पे तो हमें सिर्फ वर्ड्स ही मिलते हैं, उस पर रिसर्च हमारी पर्सनली होती है, बिल्कुल। तो जैसे ये एग्जांपल ये है, इसके ऊपर एक मैकेनिक है, सही है, अगर वो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहा है ना उस चीज़ को कि यार मैंने एक बाइक बनाना सीखी, सही है, उस बाइक के अंदर एक एक नट जो भी लगे हुए हैं वो उसको उसका क्या नाम है, किस कौन से नट का क्या नाम है, ये मैं उसको बोलूँगा यार छोटू वो जो पिस्टन, हाँ 10 का माना है, फिर जो पिस्टन के नीचे नट है उसको निकाल, समझ रहे हो। तो ये होता है पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस फिजिकली आपको जो मिलता है विदाउट स्टडी, राइट। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा वो पिस्टन के नीचे का नट है उसको क्या नाम देते हैं, इस नाम से कॉल करते हैं क्या हाँ, उसका तो ये अब ऐसे ही ना अगर एक छोटा मैकेनिक स्टडी कर और पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर दोनों के पास होंगे और एक बड़ी कंपनी उसको अप्रोच करती है और फिर जब वो उससे बात करेगा ना वो पार्ट्स के नाम के साथ उनको जो है ना एक ही चीज बता के उनके सामने तो वो इफेक्टिव होगी, राइट। इसको पता भी है पार्ट्स को क्या नाम दे सकते हैं, तो इससे क्या फायदा होता है कि आप मल्टीपल पीपल से आप जो है ना उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हो कि आप कौन से हिस्से की बात कर रहे हो। तो ये मैं बोलता हूँ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे मेरे बंदे से बात करी एक्सपीरियंस प्लस डिग्री, तो कुछ लोग कह रहे हैं 40%, बिल्कुल, अब कुछ लोग यूनिवर्सिटी जा सकते हैं जिसकी एबिलिटी है उसको देने की एबिलिटी फी दे कर सकते हैं, उसमें तो मेजोरिटी नहीं कर सकते। अब बात ये कि जो बेचारे कर सकते हैं कि वो जॉब भी कर होते हैं, अब बस बट मसला ये है, पाकिस्तान में मसला ये है, ऐसे ही मसला ये है कि यहाँ जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मिलना मुश्किल है फील्ड में तो जॉब आपको मिलेगी, आप फील्ड से हटकर ही काम करो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो तो आपको फील्ड से हटकर ही काम करना पड़ेगा, शुरू के 4 साल 3 साल आपको हट के काम करना पड़ेगा। जब आप डिग्री लेके पास आउट होते हो, जब आप एक किसी कंपनी में जाते हो तो फिर आपको कंपनी पूछती है कि आपने डिग्री तो ली है, आपने ये किया हुआ है, बट आपको एक्सपीरियंस किसी और काम चीज़ का है, तो फिर उसको दोबारा से अपनी स्टार्ट करना पड़ता, रन करना पड़ता। अच्छा ये एक बहुत मैं एक मैसेज आई बिलीव के मैं देना चाहता हूँ कि एक छोटी भी उठते रहे जो बच्चे हैं आजकल के सही है उनके लिए जो है ना ये बहुत काम की चीज़ है कि यार मैं मेरे एक छोटे कजन थे कुछ सही साथ बैठे होते ना, एक बच्चा है मतलब अच्छा उनका वो है कराना सही है, तो ये है कि उसके बहुत सारे ख्वाब थे सही, बहुत सारी चीज़ों को उसने एफर्ट थी, लेकिन इस पर मैंने उसको एक बात बोली थी कि बेटा देखो मुझे पता है कि तुम्हारा अभी ये जो शौक है ना ये फॉर द टाइम की ये बात के साथ, क्योंकि तुम्हारी एज बदलती है तुम्हारे शौक बदलते हैं, ये बात मैंने बंदा मैच्योर होता है, लाजमी सी बात है। मैं सुनी थी लेकिन मैं भरोसा नहीं करता वो मैच्योर नहीं होती ना, लाजमी होता है तो मैच्योरिटी। फिर ऑब्वियसली फिर जब मैं बड़ा हुआ तो अब जब मुझे अपनी फील्ड जब मिली ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम से काम करता हूँ सही है, तो जो है ना मैंने ये चीज़ जब समझी तो मैं उनकी ये बात होता मैंने सबसे पहले सबसे अच्छा चीज़ ये है अगर आपको काम जिंदगी में आजकल सब क्या सोचते हैं भाई कामयाब होना है कामयाब होना है कामयाब होना है पैसे कमाने हैं, अच्छा है कामयाब होना और एक सक्सेसफुल लाइफ को जो है ना पैसे कमाने में होता सिर्फ, लेकिन खैर मेजॉरिटी के माइंडसेट से हिसाब से बात करते हैं तो पैसा कमाना वही वाली बात है ना कि पैसा क्या खरीद नहीं सकता, मतलब ये वाली ये फजूल बात है मेरी नज़र में भाई। तो मैं कह रहा था कि नसीब से बचना। ऑब्वियसली अब नसीब का भी एक नसीब बहुत बड़ा रोल होता है होता ही है कि अगर आपको 100 डिग्रियाँ भी है ना और 100 डिग्रियाँ भी आप लेके फिर रहे हो कंपनी में तो आपका नसीब में तो जॉब नहीं मिल सकती, नहीं मिल रही, आपको कदम ही नहीं ऐसे। अब आपने अगर आप कुछ भी नहीं किया हुआ ना आपने आप मिल रहे इसकी आप एग्जांपल ले लो ना, कराची एक लड़का था, उसने आई थिंक वो लम से पढ़ा हुआ था, हो सकता है कि मैं भी पॉसिबल मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया ना एक लड़का था कराची का एक लड़का था, रिहायशी था, उसने लम्स से पढ़ा, उसने बाहर मुल्क से पढ़ा और उसने वेल मतलब
वेल ग्रेजुएशन उसने करी, मतलब एक बहुत अच्छी पढ़ाई करी, अच्छे स्कूल से पढ़ा, अच्छे घराने का था, गोल्ड मेडलिस्ट था भाई वो। उसके बाद एक गोल्ड मेडल नहीं था, उसके बाद पता नहीं 17 से 18 मेडलिस्ट थे वो। और उसके बाद डिग्रियाँ ही डिग्रियाँ थी। जब वो जॉब लेने गया ना, उसको 17 या 15 हज़ार रुपये की जॉब भी नहीं मिली और उसने खुदकुशी कर ली। और एक बात मैं अपनी आवाम को ये बात क्लियर कर दूं कि आपने सुना होगा, सुना क्या बल्कि देखा भी होगा, बड़े कहते हैं यार कि क्या बोलते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। भाई देखो, पढ़ाई शऊर है। पढ़ाई को आप जॉब से कंपेयर नहीं करो। जॉब आपके स्किल्स आपके एक्सपीरियंस पे मिलती है, सही है ना। पढ़ाई शऊर है, शऊर हासिल करना हर इंसान मुसलमान पर फ़र्ज़ है, सही है ना। आप शऊर हासिल करो, शऊर पे कोई पाबंदी नहीं है। अब क्योंकि एक बंदे को होता है यार मैंने बस यहाँ तक शऊर हासिल कर लिया, मेरी समझ में आ गया, दैट्स इट। एक होता है जिसको लगन होती है ना, तो वो पढ़ता रहता है ज़िंदगी, वो साथ जॉब भी करता है, वो टाइम निकाल लेता है। अगर किसी को शौक होता है, बात इतनी सी है कि इंसान को ना, ये जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, अच्छा बहुत सी चीज़ें ना हमारी बचपन में दिमाग में फिट करी गई हैं। अलग है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन वो बस डाली गई है कहावत के थ्रू, ठीक है ना। अब बात ये है कि लोग ना पढ़ाई को जॉब से कंपेयर करते हैं। यार जॉब से कंपेयर, अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं एंड्रू टेड है, मैं उसके, उसने बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोला बिल फर्ज एक बात लेते हैं। उसने बोला एक लड़का है, अच्छी जगह से पढ़ा है, मतलब बेहतरीन, उसके उसके पास क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, सही है ना। तो सॉरी स्किल्स बोल रहा हूँ, उसके बाद बेहतरीन एजुकेशन उसने पढ़ी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, दुनिया की हर उसके पास सब चीज़ें मौजूद है। लेकिन मौजूद से मुराद क्या, पढ़ाई के हिसाब से, मतलब उसके पास सब, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके पास एक्सपर्ट है, सब हुआ हुआ उसका। आप मुझे श्योरिटी दे दो कि वो अगर कहीं जॉब लेने जाएगा उसको जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वो नसीब की गेम है। लेकिन अगर आप ये फर्ज कर रहे हो ना कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो जब ही मिलेगी जॉब, अबे तो जॉब तो स्वीपर को भी मिल जाती है, वो तो पढ़ा लिखा नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज, ये मैं मानता हूँ कि यार ये वही बात है कि आप एक चीज को ऊपर यकीन नहीं रख सकते दुनिया के अंदर, खासकर सही बात अरे बात। तो ये वही वाला सीन है कि आप ऑब्वियसली आप पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ में नसीब मांगो, ये तो जरूरी ही और भाई है। सबसे बड़ा एक और चीज़ है कि अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ है, बिल्कुल अपने ऊपर एक बिलीफ है कि यार मैं ये स्टडी कर रहा हूँ या मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे आगे जाके मेरा स्कोप ये होगा और मेरा ड्रीम है कि मैं ये करूँ, तो आप उसकी मेहनत में लगे रहो। तो अल्लाह पाक आपको, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि मेहनत का सिला आपको मिलेगा, मेहनत का सिला आपको लाजमी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कर लिया तो सिला नहीं मिलेगा, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर लिहाज से, हर चीज़ से। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, अगर आपके इर्द गिर्द कोई लोग आके कहें कि यार ये मत करो, इसका कोई स्कोप नहीं है, तुम्हें 10 लोग डिमोटिवेट करेंगे। आप बिल्कुल डिमोटिवेट करते हैं आप, तो मेरे साथ भी हुआ वही यूनिवर्सिटी में, तो हम जब स्टडी कर रहे थे यार ये मत करो, ये मत करो, इसमें कोई स्कोप नहीं है। बट हमने 30 लोगों की सुनी, 30 लोगों की सुनी, लेकिन जब हमने कंप्लीट कर लिया ना और जब हमें अपॉर्चुनिटीज मिली तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि नहीं यार वो लोग बेवकूफ थे, क्योंकि वो खुद अपने ड्रीम्स पूरा नहीं कर सके, वो जो दूसरों को रोक लेते करने से। भाई मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मेरे जब मैं यूट्यूब जर्नी में आया था ना, अच्छा बहुत से लोगों को शायद पता हो नहीं पता हो, मैंने आई थिंक लास्ट जो मेरी वीडियो थी या पॉडकास्ट था, मैंने किसी पॉडकास्ट में बोला था यार कि मेरा एक सबसे पहला 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 चैनल था मेरा क्रिएटिव स्टूडियो के नाम से, जिसमें ना मैं लोगों को चीज़ें बनाना सिखाता था। बनाना नहीं सिखाता था, मतलब मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी थी। मतलब जैसे मैं घर में बैठे पावर बैंक खुद बना लिया, सही है, चार्जिंग लाइट खुद बना ली, डार्ट्स गन खुद बना ली। डार्ट्स गन क्या होती है, वो एयर से चलती है, उसमें आप सिर्फ कील, स्टील की कील आती है, उसके उसके पीछे आप क्या बोलते हैं कंप्यूटर पेपर थोड़ा रोल करके डालोगे ना तो वो फिट हो जाता है। जब आप फूक एयर मारोगे या पंप भी करोगे ना तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि दीवार के अंदर घुस जाती है वो। और ये मैंने प्रैक्टिकल उस वीडियो में मौजूद है, वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे चैनल है मेरा क्रिएटिव स्टूडियो के नाम से, सही है ना। और वो मौजूद है और मैंने हर चीज़ की एग्जांपल दी हुई है उस वीडियो के अंदर, दी हुई है। एक डेमो दिया हुआ है, डेमो दिया हुआ है लाइव वीडियो में, डेमो दिया हुआ है। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं वो काम कर रहा था ना, मेरे को बहुत से लोगों ने बोला यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। एक टाइम पे आगे ना मेरी बात सुने, मैंने बोला यार नहीं सच में। अच्छा, बंदा जब पहली सीढ़ी चढ़ रहा होता है ना, अगर बंदा उस पर सब्र कर लेना तो अल्लाह पाक उसको इंशाल्लाह, देखो अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह पाक देगा, बेशक अल्लाह पाक ही देता है, सही है ना, और अल्लाह ही देता है बेशक। अब बात इतनी सी है कि मैं जब अभी मैं, अच्छा मैंने वो चैनल मैंने क्लोज कर दिया, वो अभी भी मेरा मौजूद है, मैं चाहूँ तो अभी भी ऑपरेट कर सकता हूँ, लेकिन वो जो शौक था ना मेरा, वो अभी भी मेरे को शौक है क्रिएटिविटी का, कीड़ा काटता है। घर में भी अगर किसी का कोई ख़राब होता है ना, यार नमीर यार ये सही कर दे, मेरे पास मेरी 3 दराजें हैं, 3 दराजों में ना आप यकीन नहीं करोगे क्या सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, मतलब सारा टूल तो छोड़ो, प्लास्टिक ये वो फलां, प्लास्टिक मुराद ये सॉलिड प्लास्टिक
कि किसी रिमोट का ये पार्ट वगैरह, हाँ, लेकिन जब काम आता है ना तो वही चीज़ें काम आती हैं। मेरे अंदर ना शुरू में बहुत क्रिएटिविटी का कीड़ा था, सही है ना, यहाँ तक कि मैंने भाई ग्राइंडर तक बनाया था। आप कॉफ़ी पीते हो या कॉफ़ी को छोड़ो, चाय वगैरह हम दूध वगैरह पीते हैं, चीनी वगैरह डाल के नहीं अपन चमचे से हिला रहे होते हैं, नहीं, मैंने ऐसा बनाया था कि मग लिया, मग के नीचे मोटर फिट करी डीसी, उसके अंदर फ़ैन लगा दिया, उसको नीचे से पूरा सील करा, और 9 वोल्ट की बैटरी आती पावर प्लस की, उससे ऊपर कनेक्शन दे दिया। आप कुछ भी डालो, आपने से बटन बटन ऑन करना है, वो खुद ब ग्राइंड होगा, और बटन ऑफ करो, पी लो। ऐसी ही चीज़ें बनाई थी मैंने। लेकिन एक वक्त था कि लोगों ने इतना डिमोटिवेट करा, और उस टाइम पे झूठ की बोलूं मैं मैच्योर नहीं था, मैं ज़हनी तौर पे मैच्योर नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो आज ही मेरे पास चैनल है, और जब मैं अभी यूट्यूब की जर्नी में आऊँ ना, बहुत से लोग बोलते होंगे यार पैसे के लिए, देखो पैसे के लिए तो सभी आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आखिर में आपका गोल पैसा ही है। मैं बनाता हूँ अपने मूडी के लिहाज से, मैं झूठ क्यों बोलूँ, काम में वही मजा है जो आप अपने मूड के लिहाज से बनाओ, मूड के लिहाज से बनाओगे काम आपका अच्छा होगा, सही है ना। अगर आप रोज़ ये बोल रहे ना यार यानी रोज़ बनाते हैं, यार बनाते रहेंगे, आवाम का क्या, आवाम तो देख के हमें तो व्यूज़ चाहिए, पैसा नहीं भाई। आपको यकीन बता सही बता रहा हूँ, आप एक हफ्ता कर लोगे, 1.5 हफ्ता, 1 महीने बाद आप दुकान बंद करके चले जाओगे अपनी, मैं सही बता रहा हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं यूट्यूब पे आता हूँ, क्या बोलते हैं, कम बैक होता है, फिर मैं गायब हो जाता हूँ। मेरा, मैं झूठ के बोलूँ, अपना मूड के हिसाब से बनाता हूँ, और भी मसाइल उनको भी देख के चलना पड़ता है। लेकिन ये देखो, पैसा तो आखिर में आना ही आना है, वो अलग चीज़ है, उसको तो आप छोड़ दो। लेकिन आप शुरू में अगर आप चल रहे हो ना, तो आप ये जहन में नहीं रखो कि मुझे पैसा मिलेगा, आप समझो कि मैं जॉब करता हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, ये मैंने करनी है। अगर आप एज आ पसंद करते हो इस फील्ड को, यूट्यूब की ना, तो भाई मेरा तो ये मुझे पसंद आती है। मैं तो बोलता हूँ कि रोज़ रात को गप्पे शप्पे मारो, दोस्तों के साथ ही मज़ा आती है, और कहाँ मज़ा आएगी होटलों पे बैठ के। तो बात यह है कि बंदे को अगर ये शौक है ना यूट्यूब की लाइव, अगर पॉडकास्ट वगैरह करना, ये व्लॉगिंग वगैरह करना, तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ ये जहन में रखना चाहिए, अगर वो अभी वो शुरुआत है उसकी, पैसा तो जहन में लाए नहीं। और पैसा तो यार, मैं मेरी अपनी एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है। ये लोग बोलते हैं ना यार पैसा हर चीज़ खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता। आप पैसे से मौत खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते भाई, कुछ भी नहीं खरीद सकते, ये दुनियावी चीज़ें खरीद सकते हो, सुकून नहीं मिलेगा आपको पैसों से, मैं बता दूंगा। पॉडकास्ट का मेन मकसद जो है इंसान, हम या कोई और भी करते हैं, पॉडकास्ट का मेन मकसद ये होता है बेसिकली कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। बिल्कुल अवेयरनेस अगर एजुकेशन किसी को कुछ चीज़ के बारे में पता नहीं, भाई, हमें सीखने को भी किसी को मिलता है, अवेयरनेस दें। सिखाने को भी मिलता और है। हम बात कर रहे हैं मतलब कि लाइफ और हमारा चीज़ें क्रिएट होती चाहिए, तो हमें इससे ये होता है कि जब कोई और सुनेगा तो हमें वो मोटिवेट करे कि आपने वो अच्छी बातें करी, यार बिल्कुल आपने वो अच्छी बातें करी। यार, हमसे कोई गलती हो गई कमेंट पे लिख के बोल दो भाई, कोई मसला नहीं है, हम तो इंसान हैं, आप भी इंसान हो, गलती सबसे होती है भाई। बात वही है यार कि अच्छा, मैं था उस पे एजुकेशन की, उस पे ना, मतलब ये जो पुराने टाइम से हमारे जो जहनों में ये चीज़ें डाली हुई है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई को इतना बच्चों पे, मैं आपको अभी रिसेंटली एक सीन बताता हूँ। फर्स्ट ईयर का जो सीन था ना, फर्स्ट ईयर का सीन था, तो उसमें ये था कि मेरा एक दोस्त था, तो उसके साथ बैठता था एक दोस्त ना। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, सिंध गवर्नमेंट का रिजल्ट आपको पता है बहुत ख़राब दिया इन्होंने, सही है ना। उस बच्चे के उस बच्चों को इतना प्रेशराइज करा घर वालों ने, या अल्लाह जानता है कि क्या मामला तो है, नहीं पता। लेकिन वो बच्चे ने बहरहाल खुदकुशी कर ली, और अगले दिन उसकी सालगिरह थी, 18 का होने वाला था वो। सिर्फ एक सिंध एजुकेशन की गलती की वजह से बच्चे ने खुदकुशी कर ली। पढ़ाई को पढ़ाई समझो, जहनी डिप्रेशन में नहीं आओ, सही है ना। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ पता क्या सीन था। मैं जब शुरू से मेरी आदत थी, पेपर आते थे नज़दीक, तो हर बच्चा रिवीजन करता है, मैं भी करता था। लेकिन मेरा ये सीन था, मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था इसमें ना, डीपली चले गया था कि मैं सोते वक्त लेट रहा हूँ, जहन में सवाल चल रहे हैं, सही है ना। हल्का से भी एक सवाल चूका, मैं रात के 3 भी बज रहे होंगे ना, मैं उठूंगा, मैं कॉपी खोल के पढ़ी हूँगा। मेरा ये सीन था। फिर मुझे मेरी टीचर ने बताया भाई ऐसे नहीं करते, लाजी बात है, नींद पूरी नहीं, पेपर में क्या घंटा नहीं लिख पाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं लिख। सर कुछ पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि बच्चों को ना मतलब कि मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद पढ़ो 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 पढ़ो, तो ना बच्चे हो जाते हैं बस। बिल्कुल बच्चे बोलते हैं कि क्या लगा है, फिर वो बच्चों का ना दिल अजीब सा हो जाता है पढ़ाई से। फिर वो पढ़ने की जगह बाहर दोस्तों में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, जो अपना पढ़ाई करने में वो बाहर कर रहे होते हैं। They do the opposite things. बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर माँ बाप को चाहिए कि माँ बाप बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यार मतलब कि टॉर्चर करना, मतलब कि पढ़ाई 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 पढ़ाई, इससे नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इंसान को रिलैक्स होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप 24 आवर्स पढ़ते ही हो, मतलब कि आप पढ़ ही जा रहे हो स्टिल पढ़ा जा रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं, आप पढ़े ही जा रहे हो। इससे भी आपकी ना जो मेमोरी होती है ना, तो वो ऐसा हो जाता है कि आप रात को सो भी रहो ना,
आपके दिमाग में चलता है हाँ यार इस सब्जेक्ट में ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। पूरा दिन वही चल रहा होता है अपने दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। पूरा दिन वही आपके दिमाग में सर्कुलेट कर चीजें वगैरह कर रही होती है कि यार ये हाँ ये था ये था ये था ये था। अच्छा रियान भाई, आप एक सीन बता रहे थे जॉब का, जो वो आपके जो बता रहे थे ना कि वो एम्प्लॉय ने मार दिया बंदे को, क्या सीन है अच्छा, वो? हाँ नहीं ये तो मैं तो यार हर एक कंपनी से कहना, कुछ रूल्स होने चाहिए कंपनी से। ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज रखती हैं, लेकिन कुछ नहीं रखती। क्या मसाइल होते हैं कंपनी के ओनर भी फेस करो तो ऑब्वियसली कंपनी का ओनर कंपनी चला रहा है तो बहुत से इश्यूज हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कुछ ठीक है, लेकिन वो भी एक इंसान है जो ओनर है, जो एम्प्लॉई है वो भी एक इंसान है। देखिए यार, नो डाउट रगड़ा एम्प्लॉय का ही लगता है। यार वो लासी बात है यार, वो बात सही है, लेकिन देखो एम्प्लॉय के हिसाब से ड्यूटी होती है तो एम्प्लॉय की होती है, लेकिन जो ऊपर ऑनर है उसकी भी तो होती होगी, लाजमी सी बात है यार, कोई ना कोई। पॉइंट ये है कि अभी लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन आपको पता ही होगा, सही है। मोस्ट लोगों को नहीं पता होगा तो होता है, तो वहाँ पे मोस्टली प्रोफेशनल ही होते हैं, सही है। तो और उसके अंदर ऐसा होता है कि मतलब कि आपको कंपनी वगैरह, अब तो खैर वो ऐसा प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है ऐसा ऐसा कि वहाँ पे मीमर्स मीमर्स वो पता है हर जगह बन जाते हैं। इवेंचुअली मीमर्स तो क्या होता है, हर इंसान एक मतलब एक न्यूज़ के ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही होती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मीम पोस्ट नहीं होती थी पहले उस पर, अब वो होने लगी है। सही बात है। एनीवेज, तो उस पर ये सीधा कि पढ़ा था एक पोस्ट, एक एम्प्लॉय ने उसको सैलरी अटकी हुई थी, अच्छा उसके बारे में कोई रिव्यू उसी में पढ़ा, सही है। ऑब्वियसली जो मैंने देखा मैंने पढ़ा वो, और ये जो है ना उसमें लिखा भी क्या था उस पोस्ट के अंदर ही कि ये बात जो है ना अंदर के ही बंदे से लीक है। वो बात क्या थी, फिर उस कंपनी के रिव्यूज में था कि यार वो लोग सैलरी जो है ना डिले करते थे और कुछ मसले मसाइल थे, ठीक है। तो भाई अब एक एम्प्लॉय था, सही है, वो ऑफिस आया, सही है। तो वेट कर रहा था वो सीईओ, सही है। सीईओ ऑफिस अपना डिफरेंस होते हैं, काफी लोगों को नहीं पता ये चीज। सीईओ वो होता है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसके पास सारी अथॉरिटीज होती है वो पूरे ऑफिस को चला सके। ओनर, अगर सीईओ समटाइम्स ओनर भी हो सकता है कि अगर उसी की मतलब इन्वेस्टमेंट आप ये ऑनर की जगह पे काम कर रहे हैं, अगर ऑनर से आते तो चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ ऐसे ओनर वो होता है जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये वाली चीज है। अब सीईओ ओनर बाहर था, आउट ऑफ कंट्री था, तो सीईओ यहीं पर था। अब वो आया, उसने सीईओ से सैलरी मांगी, तो हो गए इनके 3 महीने डिले हो गए ऑलरेडी। 3 महीने delay हो गए, 3 महीने उसको ऐसे लिखा हुआ था उस पोस्ट के ऊपर, एग्जैक्टली मैंने पढ़ा। तो 3 महीने डिले था। अब जो है जब ये बात हो गई, सही है, मैंने फिर देखा कि उसमें मजीद ये लिखा हुआ था कि सीईओ सीईओ रूम से बाहर भागता हुआ आ रहा है और वो खूनन खून है, मतलब सही जख्मी कर दिया उसको। खूनन खून हुआ है। और जस्ट जो एम्प्लॉय आया हुआ था ना उसके पास, उसके हाथ में छोड़ा, यही कुछ है। उसने झरे मारा। तो सीईओ वाज लाइक कि भाग रहा था वो, अपनी जान बचा के भाग रहा था। तो सीईओ यार नाजायज है ना यार, देखो ना आप काम पूरा ले रहे हो मंथली के हिसाब से, तो मंथली पे भी करो ना। आपको क्या अंदर के मामला तो हम उस पे नहीं, वो लाजमी सी बात है, लेकिन जो मैंने एक चीज न्यूज़ पढ़ी, मैं सिर्फ न्यूज़ डिलीवर कर रहा हूं, that's it, ठीक है। लेकिन यार यान भाई आपके साथ भी तो है ना, आपने बताया था ना उस दिन। मुझे कुछ नहीं करना। तो यार उसका मैंने देखा था पोस्ट पे मजीद, तो ये था कि यार उसने चलो रमाज, अब उसी के सीईओ का ना ऑफिस के अंदर ही जो ना उसका भाई भी काम करता था, तो वो उसको लेके गाड़ी में बैठ के जो है ना वो निकले थे हॉस्पिटल की तरफ। अब वो जो एम्प्लॉय था ना, अब यहाँ पे मुझे बहुत हिट हुई थी ये पार्ट जो था कि एम्प्लॉय चिल्ला रहा है कि मैं भिखारी की तरह सैलरी मांग रहा हूँ पिछले 3 महीने से, हाँ मुझे मेरा पैसा दो, मेरा मेरा मतलब मेरे हाथ का पैसा मेरा दो। बाप हॉस्पिटल, मुझे मेरा पैसा दो, मेरा बाप हॉस्पिटल में। ऑब्वियसली वहाँ पहले तो मैंने ऊपर तक, जब तक मैंने ऊपर का कंटेंट पढ़ा था ना, तो कहते हैं ना पूरा पढ़ना चाहिए, ऊपर तक का कंटेंट पढ़ा था, तब मुझे लगा कि यार सीईओ ने मतलब एम्प्लॉय ने जाके डायरेक्ट मार ही दिया यार, दैट्स नॉट फेयर। मैंने जब नीचे पढ़ा तो मैंने बोला यार फिर तो सही मारा है ठीक है, खैर हम सही नहीं कह सकते कभी, यार। मैं नहीं ब्रो कह सकता देखो ब्रो, सही आपकी बात ठीक है, वो जो एक तरफा हमें बात पता चली ना यार, वो जो एक एम्प्लॉय ने सीईओ को मतलब छुरा खोप दिया, भाई बात है, मार दिया, छुरा जख्मी कर दिया उसको। लेकिन आप खुद भी तो सोचो ना यार, आप मिसाल अगर कल को मैं भी कहीं काम करूंगा, आप भी कहीं काम कर रहे हो, मैं तो अभी नहीं कर रहा, लेकिन मैं जब करूंगा, एक बात है, मैं भी किसी के अंडर में काम करूंगा, मुझे बातें सुननी भी पड़ेगी, घर का स्ट्रेस अलग होगा,
अपने अलग पर्सनल मामला होंगे, क्या बोलते हैं ऑफिस के अलग मामला होंगे, इंसान के जहन अलग डिप्रेस होता है। उसके बाद जब आपको आपका मिसाल है ऑफिस वालों ने बोला यार आपकी सैलरी आई थिंक मैं कहा जब 1 तारीख या 5 तारीख को सबको आ जाती है, जो नॉर्मली एक ऑफिस का टाइमिंग होता है, बैंक ट्रांसफर हो जाता है। हाँ डिपेंड्स ऑन, सही सही बात है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ अमूमन 1 तारीख 5 तारीख में आ जाती है लोगों की, तकरीबन लोग ही ना। यार आप काम पूरा करवा रहे हो, या तो मेरा काम भी पूरा नहीं करवाओ भाई। एक छुट्टी कर ले तो आप लोग सर पे खड़े हो जाते हो यार कि एक छुट्टी क्यों कर ली भाई, सही है ना, हम तुम्हारी सैलरी में से काटेंगे, तुम टाइम पे नहीं आ रहे बंदा। अच्छा मज़े की बात, कुछ ऑफिस ऐसे हैं जो वहाँ बंदा काम भी करता है, सैलरी तो उसको देते हैं जो उसकी होती है, एक तो सैलरी भी लेट मिलती है, दूसरा अगर वो अगर अपना ओवर टाइम लगा रहा होता है तो उसकी भी तो उसको नहीं मिलती सैलरी। लेकिन कुछ ऑफिस ऐसे हैं वहाँ ख्याल करे जाते हैं, वहाँ भाई बंदगी फुल, और होना भी ऐसे चाहिए भाई काम के लिहाज से ना, खास तौर पे कराची में अगर आप रह रहे हो ना और यहाँ आपके पास जॉब है तो आप जन्नती आदमी हो, मैं सही बता रहा हूँ। कराची में बहुत से ऐसे लोग हैं, पता नहीं कितनी पॉपुलेशन है यहाँ, तो अभी तक सही रिकॉर्ड में नहीं है मेरे हिसाब से, आई थिंक 4 करोड़ से ऊपर की आबादी, और अभी भी ऐसी जगह खाली है जो वहाँ 1-1.5 करोड़ आबादी आराम से लमसम आ जाएगी। कराची में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो लोगों ने आज तक विजिट नहीं करी, और कराची में बोलता भी लोगों ने सीधे किसी घुमा भी नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, कराची बहुत बड़ा है। कराची बहुत बड़ा है। ये जो जॉब्स का वाला जो बात है ना, ये मैंने अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे ना जब लोग मैसेज करते हैं ना भाई कि यार अपना यार जॉब चाहिए, मैंने देखा है मास्टर्स पढ़े हैं, अच्छी अच्छी जगह पे वो टीचर्स रह चुके, सीएसएस कराओ इसलिए बहुत अच्छी मतलब उन्होंने पहले उन्होंने किया राइट। इस वक्त करंट वक्त के अंदर असल में मैंने ये नोट किया जो कि है हमारी अवाम और इंक्लूडिंग अस, उसमें यह है कि हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये हमारा है सही है। वहाँ बाहर फॉरेनर्स या फॉरेनर्स के लिए बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग हैं, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने ट्रेंड बनाते हैं, तो वो मुल्क होना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन यहाँ के ऑडियंस जो है ना वो ट्रेंड को फॉलो करती है, जो उनका अपना एक्चुअल इंडिविजुअल हुनर होता है उसको साइड कर देते हैं। उनको नहीं, जैसे हसन की बात थी ना कि यार मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर कितने लोगों ने बोला कि ये नहीं फील्ड, तुम फील्ड चेंज करो, ये करो। मुझे भी मेरी फील्ड में मैं आ रहा था इस फील्ड के अंदर, नहीं तो मैं यू नो कॉल सेंटर स्टाफ वगैरह वगैरह, मैं मतलब सही कॉल सेंटर तो समझ आती है मुझे, मैं खैर कॉल सेंटर में काफ़ी टाइम काम किया, अब सॉफ्टवेयर हाउस में उसकी समझ आ गई। अब जब मैं नॉर्मली किसी को बोलता ना यार डिजिटल एजेंसी, तो अच्छा ये कॉलिंग वाला सीन है, यू हैव नो नॉलेज। अगर वो जहन में वो जहन में एक माइंड बैठ गया कॉल सेंटर, और कॉल सेंटर आपको पता है क्या सीन है। देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग तो है, हम सारे प्रोडक्ट वगैरह बाहर यूज करते हैं, सही है, सब कुछ यूज कर रहे हैं बाहर का, सारा बाहर यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम सारा यूज बाहर का कर रहे हैं, हमारा खुद का लोग यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सही है। तो जाहिर सी बात है फिर लोगों को बोलने का भी हक बनता है, अगर जब वो कुछ बोले हैं तो मैं सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बाकी वो सारे बाहर से आ रहे हैं, सारे आप सोप ले लें, हैंड वॉश ले लें, फ्रूट ले लो, बिल्कुल। अच्छा तो भाई वीडियो को करते हैं एंड, और जाते जाते मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि जो चीज़ हम यूनिवर्सिटी में सीख रहे हैं ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि हम ये चीज़ मैट्रिक से शुरू करेंगे तो कॉलेज तक हमारी प्रोग्रेस अच्छी होगी, और यूनिवर्सिटी लेवल तक आने तक ना हम कुछ ना कुछ बन जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तो अल्लाह हाफ़िज़।